कृष्णा, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सैफ अली खान यानी उनके इस केस में जो उनको चाकुओं से उनके ऊपर वार किया गया और किसने वार किया था, इस पर अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं, खुलासा नहीं हो पाया है। जबकि ये कहा जाता है एविडेंस एक्ट हो या फिर टॉर्ट एक्ट हो यानी अपकृत्य विधि कि रेस इप्सा लुक्वेटर, घटना स्वयं बोलती है, परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं कि किस तरीके से यहाँ पे घटना हुई थी, क्या हुआ होगा जिससे ये इतनी चोटें आई, कौन साथ देता है कौन साथ नहीं दिया है, किसमें साजिश किसकी रही है, परिवार वालों की रही है या फिर जो काम करने वाली नैनी थी उसकी साजिश रही है, फिलिप नैनी की, या फिर कोई और है इस साजिश में। चोरी का मामला तो यहाँ पे किसी भी तरह से नहीं लगता है, क्योंकि अगर चोरी होती तो कहीं ना कहीं कोई लॉकर टूटा होता, कोई ना कोई घटना ऐसी दिखती कि वाकई में चोर चोरी करने आया था। यानी रेस इप्सा लुक्वेटर, घटना स्वयं बताती कि वाकई में यहाँ पे चोरी करने के लिए कोई चोर आया था। वैसे ही हो गया जैसे एक केस आईपीसी का था आर वर्सेस लीविट का। आर वर्सेस लीविट के केस में एक चोर आता है रात में चोरी करने, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी आती हैं जब सामने वाला जो घर का मालिक होता है उसको पता लगता है कि कोई हमारे घर घुसा हुआ है। तो वही घटना जिस तरीके से किचन में फिलिप नैनी बता रही कि किचन की ओर देखा हमने लाइट जलते हुए तो मैं गई, वैसे लीविट वाले केस में भी ऐसे किचन के पास लाइट जलती हुई दिखी और जब उसके ऊपर पीछे से उस चोर के ऊपर प्रहार किया गया तो उसकी चोटें आई, वो गिर गया, बेहोश हो गया। तो ये हुआ कि हमने यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी हमने अपने बचाव के लिए यानी प्राइवेट डिफेंस भी लगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कि ये तथ्य की भूल थी, यानी अगर हम उसको ना मारते तो हो सकता है कि मेरे ऊपर वो वार कर देता, हो सकता है वो चाकू हाथ में लिए था मुझे भी मार देता। तो क्या सैफ अली खान के ऊपर सेम वही घटना हुई कि चोर चोरी करने आया, लोगों को पता लगा और उससे उनके ऊपर वार किया गया। लेकिन इतनी जल्दी रिकवरी, 16 जनवरी को घटना हुई, 26 जनवरी को डिस्चार्ज हो गए और इतने एक्टिव दिख रहे थे सैफ अली खान कि लग रहा था कोई घटना हुई ही नहीं। अब कोई कह रहा है कि सैफ अली खान को लेकर ऑटो वाला गया, तो कहीं कोई कह रहा है कि नाबालिग बेटा तैमूर के साथ में गए थे, तो कोई कह रहा है इब्राहिम के साथ में गए थे, तो कोई कह रहा है कि करीना के साथ में गए थे। तो सैफ अली खान और करीना का बयान अलग अलग क्यों? क्या साजिश चल रही है? इस घटना के पीछे कोई और साजिश है जो छुपाई जा रही है, जिसको खुलकर बताया नहीं जा रहा है। इसलिए ये केस उसी तरीके से फंस रहा जैसे आरजी कर हॉस्पिटल में जो रेप हुआ था उस लड़की के साथ में, ट्रेनी डॉक्टर के साथ में। तो क्या अब इसमें भी जांच वैसी होगी जिस तरीके से आरजी कर हॉस्पिटल में उस ट्रेनी डॉक्टर के लिए इतने सबूत की सब कयास लगा रहे थे कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये होगा या वो होगा, लेकिन जो एविडेंस, ठोस एविडेंस मिलना था वो कोई भी नहीं पता कर पा रहा था कि आखिर इसमें घटना क्या हुई। उसी तरीके से सैफ अली खान का केस भी फंसता जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा कि किसी को नैनी के ऊपर विश्वास है कि नैनी ने कहा करोड़ों रुपए की मांग की गई थी, चोर ने जो है फिरौती मांगी थी, तो कोई कह रहा करीना जो है वो करिश्मा कपूर के साथ में होम पार्टी की, हाउस पार्टी की बात हो रही थी, उसमें वो अपनी बहन के साथ में बात कर रही थी करिश्मा और करीना उसी समय पे। तो घटना तो 2:30 बजे से 3 के बीच में हुई है, तो फोन पे कैसे बात हो सकती है? और करीना का बयान जो लिया गया वो अलग है, सैफ अली खान का बयान लिया गया वो अलग है। तो ये बयान जो लिए जा रहे हैं ये भी बिल्कुल अलग अलग क्यों है? चाकू से जो प्रहार हुआ वो चाकू नुकीली टाइप की चाकू थी जिससे प्रहार किया गया, और वो प्रहार यानी कि जो सर्जरी हुई वो भी इतनी ज्यादा वैसी नहीं थी। कहा गया है कि 3-4-5 दिन में वो डिस्चार्ज होके घर भी आ गए, रिकवरी हो गई और बिल्कुल अब वो ठीक है। तो आखिरकार इसमें
किस तरीके की ये घटना है, असली चोटें आई हैं या फिर नकली है। यानी कि जो भी हुआ है तो ये सारी घटना स्थल जो है उसमें लोगों ने जो बताया है कि ये सारी घटनाएं करीना कपूर के सामने हुई, नैनी के सामने हुई। कोई कह रहा है कि वहां पे वो थे ही नहीं। तो क्या एविडेंस लाया जाए कि वाकई में जो घटना हुई है तो वो बिल्कुल रियल घटना हुई है, वाकई में चोर चोरी करने आया था या फिर सैफ अली खान को मारने आया था या फिर तैमूर को किडनैप करने आया था। घटना किसने कराया, यानी वही कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो क्या कोई घर का ही कोई है जिसने इशारा किया हो और चोर चोरी के बहाने अंदर एंट्री करके और ये घटना देकर वापस चला गया। तो कोई ऑटो वाला नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो इस तरीके से घटना कर सके, ऐसी चोरी कर सके। तो नवाब और बेगम क्या वाकई में कुछ छुपा रहे हैं? उनके बयान अलग अलग आखिरकार क्यों हैं? क्यों अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं? पिता का बयान अलग, सैफ अली खान का बयान अलग, करीना का बयान अलग, नैनी का बयान अलग, यानी कि जो भी एलिमा फिलिप्स ऐनी है उनका बयान अलग। तो इस तरीके के अलग अलग बयान आखिरकार क्यों? तो मुंबई पुलिस अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के जो आरोप में गिरफ्तार किया है बांग्लादेश का जो व्यक्ति है, जिसके चेहरे की अब पहचान के लिए उन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट कराया है, यानी FRT का मतलब है फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट। तो उससे अब पता लगेगा कि वाकई में ये असली है या नकली है। तो अब ये टेस्ट करके, यानी जो FRT है, ये टेस्ट करके पता लगाएगी पुलिस कि अब जो सैफ पर हमला किया गया है वो वाकई में यही है। तो क्या सैफ अली खान के घर में CCTV कैमरे नहीं थे? इतने बड़े अभिनेता, इतना तो क्या उनके यहाँ सिक्योरिटी नहीं थी? किसी ने देखा नहीं? CCTV कैमरा में किसी की फोटोज नहीं आई है? तो इसकी पुष्टि के लिए CCTV कैमरा जो देखने वाले हैं, आरोपी जो है उसको गिरफ्तार करने के लिए व्यक्ति एक ही है या फिर अलग अलग हैं? मुंबई पुलिस ने यह सब करने के लिए अब पूरी तरीके से FRT पर जो है जांच करेगी। FRT पर छोड़ दिया है जब तक FRT नहीं हो जाती है। तो क्या सैफ अली खान पर हमला जो हुआ है मुंबई में, तो इसमें आरोपी को जो हिरासत में लिया गया है 29 जनवरी तक बढ़ाई जाएगी इनकी जब तारीख, कि अब खुलासा कैसे। मुंबई के बांद्रा इलाके की एक अदालत में शुक्रवार 24 जनवरी को जब बांग्लादेशी नागरिक यानी शरीफुल इस्लाम शहजाद की हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। अब शरीफुल इस्लाम जो है वो 16 जनवरी को अभिनेता सैफ अली खान के ऊपर जो हमला किया था, उस हमले में जो घायल करने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो अब उन अभिनेता के बांद्रा में जो घर था, उस घर में जबरन घुसने पर और उनके ऊपर हमला करने के लिए अब मुंबई पुलिस की टीम पूरी विस्तृत तरीके से जांच करेगी और रिपोर्ट पेश करेगी। 16 जनवरी को अभिनेता सैफ अली खान पर जो हमला किया गया है, उन्हें घायल किया गया है, उसके लिए FRT भी अब कराई जाएगी शहजाद की, कि कैसे पता किया जाए कि वाकई में ठोस एविडेंस जो होंगे वो अब पता लगेंगे कि आखिरकार हमला क्यों किया गया। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके यहाँ काम करने वाली थी, तैमूर को पाला उन्होंने, 15 साल से उनके यहाँ काम कर रही थी। तो सैफ अली खान के घर पर रात 2 से 3 के बीच में जो जो घटनाएं हुई हैं, तो नैनी एलियामा जो फिलिप ने बयान दिए, वो एक एक सेकंड का जो है उन्होंने बयान दिया, एक एक सेकंड के जो है हिसाब बताया है कि आखिरकार क्या हुआ था। तो हमले का जो खुलासा उन्होंने किया है, तो उन्होंने बताया कि हमलावर 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था, जह की नैनी पर भी हमला किया और सैफ अली खान को गंभीर चोटें पहुंचाई गई। आखिरकार क्यों गंभीर चोटें पहुंचाई गई हैं, क्यों ऐसा? नैनी ने यह भी बताया है कि बॉलीवुड एक्टर यानी कि सैफ
सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें एक नया खुलासा ये भी आया है कि आरोपी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। पुलिस को दी गई जो जानकारियां थी उसमें सैफ अली खान के घर पर काम करने वाली केयर टेकर महिला यानी घटना से जुड़ा पूरा जो है मामला वो विस्तार से बताया है। तो जिसमें चोर ने कैसे हमला किया, रात में क्या क्या हुआ था, सब शामिल है। उन्होंने कहा वहां की लाइट बंद थी, लाइट को उन्होंने देखा ऑन है, तो उन्होंने कुछ ऐसी आवाजें सुनी तो वहां पे अंदर गई, देखा तो वहां पे करीना कपूर को देखा। फिर वहां से वो बोली कि मैंने सोचा वो अपने बेटे को देखने आई होंगी। उसके बाद में फिर उनको कुछ शंका सी लगी, तब उन्होंने देखा तो वो हमलावर पहले उनको चुप रहने के लिए बोला और उसके बाद में फिर सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया। तो चोर चोरी करने के लिए अगर आया था, फिरौती मांग रहा था, तो वो नैनी से ही क्यों कहा कि 1 करोड़ रुपए की वो मांग कर रहा है, 1 करोड़ रुपए उसको चाहिए। तो 1 करोड़ रुपए की मांग वो नैनी से ही क्यों कहा है कि वो हमें चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें नौकरानी यानी कि जो नैनी है वो ही मिली हुई है और अपने से, जैसे होता नहीं है कि हम कोई घटना होती है तो हम अपने को भी चोट पहुंचा लेते ताकि कोई शक ना कर पाए कि हाँ ये भी मिला हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं इसमें नैनी का हाथ हो या फिर किसी घर का ही कोई ऐसा सदस्य हो जो मिला हुआ हो कि प्रॉपर्टी, जो कि सैफ अली खान की कई प्रॉपर्टियां हैं जो विवादित भी हैं, कई प्रॉपर्टियां हैं जो अभी कई लोगों में ऐसी हैं जो वक्त में भी आती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने ऐसा हमला कराया हो। तो इसमें ये केस जो है दिन प्रतिदिन फंसता जा रहा है, सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि अब जो है इस केस में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब पुलिस इसमें संज्ञान पूरी सीरियसली से ले रही है और अब इसका खुलासा बहुत जल्द होगा। जिस तरीके से आरजी कर हॉस्पिटल का खुलासा हुआ था, अब एक एक चुन चुन के एविडेंस निकाले जाएंगे। उस एविडेंस के आधार पर इस केस का पूरा खुलासा होगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इस केस में किसने चोटें पहुंचाई हैं, किसने, कौन चोट पहुंचाने आया था और या फिर कौन चोरी करने आया था या फिर फिरौती मांगने आया था। तो इन सब का पता लगाने के लिए अब महाराष्ट्र पुलिस हो गई है चौकन्ना और इसमें कौन कौन इस केस में अब फंसने वाला है। तो इस केस का खुलासा 29 जनवरी तक पूरी तरीके से अगर महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट हो गई तो क्लियर हो जाएगा और जो भी आरोपी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी। अब ये देखिए, सैफ अली खान सच बोल रहे हैं, करीना कपूर सच बोल रही हैं, ऑटो वाला सच बोल रहा है या इब्राहिम सच बोल रहा है या नैनी सच बोल रही है। तो किसके एविडेंस कितने क्लियर हैं, कितना सच कौन बोल रहा है, अब उस आधार पर कोर्ट और पुलिस डिसाइड करेगी कि अब इस केस में नया मोड़ आने वाला है और कौन कौन इस केस में फंसने वाला है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।